हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो ये है IGF-1 LR3 के बारे में, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब देखो यहाँ पे सुपीरियर पेप्टाइड का मैंने यहाँ पे मंगवाया था, 1 महीना हो गया मेरे को लेते हुए, तभी मैं आज रिव्यू दे रहा हूँ। देखो इसके अंदर अभी भी है थोड़ा सा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जो पाउडर होता है इसके अंदर उसको हम बैक वाटर यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं। ये रहा बैक वाटर, ये भी सुपीरियर पेप्टाइड का साथ में मिलता है। ये देखो, ये रहा बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर, इसमें मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो 3 ml अभी तक मैंने यूज़ किया इसका। तो इसमें आप अगर देखो, अब होता क्या है पहले समझो इसको। नेचुरली बॉडी में IGF-1 तो होता है, ये इसका सिंथेटिक फॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वाइल में मिल रहा है हमको। नेचुरल बॉडी में IGF-1 प्रोड्यूस होता है लिवर के थ्रू, जब GH हमारा मतलब बॉडी में GH सिग्नल करता है IGF-1 को, और IGF-1 रिलीज होता है, वो मसल सेल के साथ बाइंड करता है, फिर मसल ग्रोथ प्रोमोट होती है, एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ पाथवेज वगैरह। इतना डीप नहीं जाएंगे साइंस वगैरह में, तो इतना ही समझो कि IGF-1 LR3 क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक को मसल के अंदर बढ़ा देता है, मसल फुलनेस जो हम कहते हैं जिससे हमें ऑब्जर्व होती है, और अमीनो एसिड न्यूट्रिएंट्स का शटलिंग ज़्यादा कर देता है, ज़्यादा अमाउंट में IGF-1 LR3। और ये हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, ये इसके दो मेन फंक्शंस हैं। क्या होता है ये हाइपरट्रोफी, तो आपको पता है मसल फाइबर या मसल सेल का इंक्रीज होना साइज में, लेकिन हाइपरप्लेजिया क्या है, न्यू मसल सेल का फॉर्मेशन होना, और फिर उनकी भी बाद में इंक्रीज हाइपरट्रोफी होगी। नए मसल सेल का फॉर्मेशन भी करता है ये, हाइपरप्लेजिया कहते हैं उसको। प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, एंटी कैटाबॉलिक भी है, मतलब कॉन्टेस्ट प्रेप में आप ले सकते हैं इसको, मसल फुल रहेगा आपका एकदम। और अगर इसको क्रिएटिन के साथ लो, मतलब क्रिएटिन, और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कार्ब्स आपको साथ लेने पड़ेंगे, नहीं लोगे तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस है, यानी कि ब्लड शुगर ड्रॉप कर सकती है आपकी। इसका मतलब ज़रूरी है क्योंकि ये ना, ये इंसुलिन को मिमिक करता है एक तरह से। और आपको पता है इंसुलिन को अगर मिमिक कर रहा है ये, तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होगा ना बॉडी को, तो कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है इसके साथ। मतलब मैं इसको क्या करता हूँ, इंट्रा वर्कआउट लेता हूँ, मतलब डेक्सट्रोज डाला, ये BCAA या फिर EAA डाला उसके अंदर, और साथ में IGF-LR3 का एक शॉट ले लिया। प्री वर्कआउट या इंट्रा वर्कआउट दोनों में से ले सकते हो आप, कोई भी चॉइस हो। मैं तो इंट्रा वर्कआउट लेता हूँ इसको। अब इसका एक और फॉर्म आता है IGF-1DES करके आता है, उसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, आधे घंटे की। इसकी हाफ लाइफ अगर आप देखो तो ये कितनी है, 20 से 30 घंटे की हाफ लाइफ जाती है इसकी। तब ये लॉन्ग, LR3 का क्या है, लॉन्ग है ना, ये L से मतलब इसका लॉन्ग होता है, मतलब कि हाफ लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। हाफ लाइफ मतलब कॉन्सेंट्रेशन जिस टाइम पे हाफ हो जाए, मतलब कि उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, तो उसकी 20-30 घंटे होती है, मतलब एक दिन पूरा रहेगा ये। लेकिन IGF-DES जो होता है ना, IGF-DES करके, वो उसकी हाफ लाइफ कम होती है, आधे घंटे की होती है। तो उसको तो इंट्रा वर्कआउट ही लेना होगा आपको। मैंने ट्राई नहीं किया, अभी अगले महीने ट्राई करूँगा, तो फिर उसका भी रिव्यू दूंगा। तो इसमें मैं कह रहा था क्रिएटिन, कार्ब्स, इंट्रा कार्ब्स, या प्री वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट भी अगर आप लेते होगे ऑफ सीजन में अगर होगे तो, और हाँ, और ये IGF-1 LR3। अब इसकी डोसेज कितनी है, नॉर्मल डोसेज अगर आप देखो ना तो 20 से 40 mcg बहुत रहेगा। अब इसके अंदर देखो 125 mcg है। अब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, मैं तो कम ले रहा हूँ इसलिए मैंने इसकी 2 वाइल मंगवाई थी। ये दूसरी वाइल चल रही है मेरी अभी इस महीने की, तो एक तो ख़त्म हो चुकी है। वरना इसका आप देखो तो बड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन मेरे को इसका इफेक्ट बड़ा अच्छा मिला, तो मेरे को जेन्युइन भी लगा। ये IGF-1 इतना आपको आसानी से मिलेगा नहीं जेन्युइन, मतलब ये कॉस्टली बहुत होता है, अगर आप मार्केट में इसकी सर्च करोगे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये। तो इसका मुझे प्राइस भी मतलब 2-2.5 हज़ार के आसपास पड़ा है, छोटी सी फाइल। और ये कॉन्सेंट्रेशन आप देखो कितनी कम है इसके अंदर, 125 mcg सिर्फ। और मैं कितना कह रहा हूँ, 20 mcg तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। अब कैलकुलेशन इसकी कैसे करी वो मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको इंसुलिन सिरिंज में लेना, आप बैक वाटर समझ लो, आपने 3 ml डाल दिया इसके अंदर, 125 mcg ये पूरा पाउडर था, इसको मैंने 3 ml बैक वाटर में डाइल्यूट कर दिया ऐसे, ये आप देख पा रहे होगे इसको। अब 3 ml में कर दिया, यानी 300 यूनिट मानेंगे उसको, क्योंकि हम इंसुलिन यूनिट्स ले रहे हैं, IU का मतलब इंसुलिन यूनिट्स, तो 300 IU उसको मान लिया, 125 mcg ये हो गया। कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास निकल आएगी, अगर 125 को मैं 300 से डिवाइड करूँ, उतना मेरे पास आ जाएगा अमाउंट IGF-LR3 का। अब मैं अगर 10 यूनिट निकाल रहा हूँ
तो जितना अमाउंट इससे निकला है आपका उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। इंसुलिन सिरिंज में अगर मैं 10 यूनिट निकाल रहा हूँ, 40 यूनिट होते हैं ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना बस। जितना अमाउंट इसका निकले 125 बाई 300 डिवाइड कर लेना। जो अमाउंट निकला उसको 10 या 15 या 20 जितनी आप इंसुलिन सिरिंज में निकाल रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर देना। उतना आ जाएगा आपके पास कि कितना IGF आपके अंदर जा रहा है बॉडी के अंदर। बस ये है कैलकुलेशन। तो इसका ये रिव्यू था, मेरे को तो अच्छा लगा। मसल फुलनेस बहुत कमाल की दिखती है। अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ लो तब फ़ायदा है इसका। इसको खाली पेट मत लेना बिल्कुल भी, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए साथ में, और वर्कआउट के दौरान ही लोगे इसको तो तभी तो फ़ायदा है। तो यही था इसका एक छोटा सा रिव्यू। होप आपको समझ आया होगा, और कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ लेना। अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा AOD के ऊपर, एंटी ओबेसिटी ड्रग जो है वो भी मैंने ट्राई करा है, लेकिन उसका बेनिफिट वगैरह इतना मिला नहीं। वो बताऊंगा मैं क्यों नहीं मिला अगली वीडियो में। तो कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना इंस्टाग्राम पर। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।